आज के बदलते हालात और कई महामारियों को देखकर आपके मन में भी विचार आता होगा कि कलयुग अपने उच्च स्तर पर है और यही जीवन का अंत है। लेकिन ये सच नहीं है। हिंदू शास्त्र सूर्य सिद्धांत के वर्णन के अनुसार ये तो कलयुग का आरंभ है और इसका अंत होने में अभी काफी टाइम बाकी है। गीता में भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग के आरंभ होने और संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं, जो कलयुग के आरंभ का संकेत देती है। गीता में वर्णित है कि जब एक स्त्री अपने श्रृंगार के बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा और चारों ओर सिर्फ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब स्त्रियां अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तब समझ लें कि काल रूपी कलयुग आपके दरवाजे पर खड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को कहीं न कहीं शब्दों के रूप में बयां कर रही हैं। लेकिन इसका भी विकराल रूप आना अभी बाकी है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ और इसका अंत कैसे होगा? हमारे हिंदू शास्त्रों और पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु पुराण स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो कलयुग के डरावने सच के बारे में पता चलता है। और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कलयुग के आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं ग्रंथों और पुराणों में से कुछ कथाएं लेकर आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल की वजह से हुआ था। आइए जानते हैं वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं पर रह गया। महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को लौट गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर मोक्ष की तलाश में निकल गए। राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। तब एक दिन स्वयं धर्म ने बैल का रूप लिया और पृथ्वी ने गाय का रूप लिया और दोनों सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वार्तालाप करने लगे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म रूपी बैल ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या फायदा? अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। महाभारत के युद्ध ने सब कुछ समाप्त कर दिया है। भगवान कृष्ण भी अपने धाम लौट चुके हैं और सभी महारथियों का वध हो चुका है। पांडव भी द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए हैं। अब मेरी और तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर के रूप में कलयुग आ पहुंचा और गाय के रूप में बैठी पृथ्वी को और एक पैर वाले बैल के रूप में बैठे धर्म को मारने लगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बैल जो धर्म के रूप में थे उनका एक पैर ही क्यों था? इसके पीछे भी हमारे पुराणों में कथाएं हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम इस पर आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। खैर, अभी अपनी आज की वीडियो पर वापिस आते हैं। उसी समय राजा परीक्षित उस मार्ग से गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा तो वो कलयुग पर क्रोधित हो गए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। भयभीत कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने अपनी शरण में आए हुए को मारना सही नहीं समझा। उन्होंने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन तू अधर्म, पाप, लूट, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक रोगों का मूल कारण है। तुम मेरे राज्य से अभी बाहर निकल जाओ और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो।
ऐसे में पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे आप कुछ स्थान दे दें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर असत्य, काम और क्रोध वासना का निवास जहाँ भी होता है उन चारों स्थानों पर तुम रह सकते हो ऐसा कहा। परंतु इस पर कलयुग बोला कि राजा, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे और थोड़ी जगह की जरूरत है। कलयुग की ये बात सुनकर राजा परीक्षित ने विचार किया और कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण यानी कि सोने के रूप में 5वां स्थान भी प्रदान किया। कई सालों तक कुशलता पूर्वक राज करने के बाद राजा परीक्षित का भी अंत हो गया और वो इस धरती से चले गए, लेकिन कलयुग धरती पर ही रह गया। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के शासक मनमाने ढंग से राज करेंगे, मनचाहे ढंग से जनता से लगान वसूल करेंगे और बिना किसी डर के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। स्त्री और पुरुष केवल और केवल वासना में लिप्त रहेंगे और नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महान युग बनाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक आयु होती है और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। माना जाता है कि वर्तमान में कलयुग का 5,122वां वर्ष चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कलयुग के अंत में अभी 4 लाख से भी ज्यादा वर्ष बाकी हैं। हमारे पुराणों में पहले से निश्चित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और एक नए युग का आरंभ कैसे होगा। हमारे पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और धर्म पर हावी हो जाएगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। हर जगह चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे पाप बढ़ने लगेंगे। जिसके पास धन होगा वही व्यक्ति शासक होगा। मनुष्य दिन और रात केवल धन के बारे में ही सोचता रहेगा। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन जैसे रिश्तों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इंसान की आयु 10 से 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही बच्चे को जन्म देने लगेंगी। मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि लोग जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें रहना शुरू कर देंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। अन्न की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग भूख से दम तोड़ने लगेंगे। गाय, भैंस, बकरी दूध देना बंद कर देंगी। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। पृथ्वी रहने के लायक नहीं बचेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब एक दिन भगवान विष्णु कल की अवतार में धरती पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती से कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक वर्षा करेगी, जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। फिर जैसे बिग बैंग थ्योरी से धरती दोबारा से नए तरीके से पनपी थी, उसी तरह से धरती का नया आरंभ होगा, जिसे सतयुग कहा जाएगा, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेगा। एक बार फिर से प्रकृति अपना स्थान बना लेगी। एक बार फिर से चारों तरफ धर्म की बात होगी। एक बार फिर से वेद और पुराण सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। आज के एजुकेशन सिस्टम में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि वेदों और पुराणों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। संस्कृत भाषा समय के साथ केवल एक भाषा का नाम बनकर रह गई है। हमारी प्रकृति हमें इतना कुछ देती है और बदले में हम धीरे धीरे उसी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन जो प्राकृतिक आपदाएं और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये सब हमें कलयुग के अंत का संकेत दे रही हैं। लेकिन कलयुग के अंत में अभी काफी समय बाकी है। अभी तो कलयुग को अपनी चरम सीमा तक पहुंचना है, परंतु एक नए आरंभ के लिए अंत का होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।